दोस्तों रिकॉर्ड्स बनते किस लिए हैं? कि एक ना एक दिन उनको तोड़ा जाएगा। अब आप ज़रा सोचिए कि क्रिकेट में भगवान का दर्जा पाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले 200 रन बनाए थे और उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने उनका वो रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर रोहित शर्मा, फिर शुभमन गिल, फिर ईशान किशन, फिर मार्टिन गुप्टिल और क्रिस गेल सभी ने 200 रन मारे। लेकिन क्या किसी ने 200 रन मारने के पहले ये सोचा कि अरे नहीं है, सचिन ने 200 मारे हैं, ये सचिन का ही रहने देते हैं? रिकॉर्ड्स बनते ही तोड़ने के लिए हैं। साउथ अफ्रीकन कैप्टन मुल्डर 367 पे अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर देते हैं और तर्क उनका यह रहता है कि ब्रायन लारा एक बहुत ही महान बल्लेबाज हैं जिन्होंने 400 का आंकड़ा छुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और ये ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि लेजेंड्स के पास ही रहने चाहिए। अब मैं जानता हूं इसके ऊपर कई लोग तर्क दे सकते हैं कि भाई उसकी अपनी मर्जी, उसको ऐसा लगा तो उसने ऐसा किया। मुल्डर ने यह भी कहा कि अगर मेरे को दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो मैं तब भी ऐसा ही करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, जहां पर हम बात करते हैं क्रिकेट की और ऐसी बातें करते हैं जिनको कि सुनकर आपको लगे कि हाँ वाकई में बात में दम तो है। साउथ अफ्रीका का एक नया स्टार वियान मुल्डर, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच में कमाल कर दिया, 367 रन बनाए और फिर भी ब्रायन लारा का 400 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया। क्यों? अब आपको ये सब चीजें पूरी बताता हूं। दरअसल साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉनराड ने मुल्डर को कहा कि भाई लेजेंड का रिकॉर्ड लेजेंड के पास ही रहने दो। मुल्डर जो इस सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के फर्स्ट टाइम कैप्टन हैं, सिर्फ 33 रन दूर थे ब्रायन लारा के आइकॉनिक 400 रन के रिकॉर्ड से, जो कि उन्होंने करीब 21 साल पहले बनाया था। लेकिन मुल्डर ने टीम के लिए डिक्लेयर कर दिया जब टीम का स्कोर 626 फॉर 5 था। कई लोगों ने इसको लेकर उनकी तारीफ भी करी, कई लोग कंफ्यूज भी हो गए कि भैया ये हुआ क्या। मुल्डर ने बैटिंग में तो कमाल किया ही, लेकिन इसके बाद बॉलिंग में भी बंदे ने धूम मचा दी। बैक टू बैक ओवर्स में 2 विकेट लिए और एक बहुत ही शार्प कैच खरवाया पकड़ा और जिम्बाब्वे को फर्स्ट इनिंग में 170 पर ही ऑल आउट कर दिया। एंड इसके बाद ने फॉलो ऑन एनफोर्स किया एंड जब डे एंड हुआ तब जिम्बाब्वे का स्कोर 51 फॉर 1 था। मतलब 405 रन अभी भी जिम्बाब्वे को बनाने थे। मुल्डर ने कहा कि मैंने लंच ब्रेक पे कोच शुक्री से बात करी और उन्होंने कहा कि लेट द लेजेंड्स कीप द बिग स्कोर्स, और वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी काफी रन्स थे। जी हाँ, ये बात वाकई में यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन मुल्डर का दिल इतना बड़ा है, ये सोचकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा जैसे लेजेंड्स का रिकॉर्ड रहना ही चाहिए। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो शायद मैं फिर वही करूंगा। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के फॉर्मर स्कीपर है, एक लेजेंड है। उन्होंने 1994 में 375 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, एंड फिर उसके बाद में 501 बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 2003 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने 380 रन बनाकर लारा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन लारा ने 2004 में फिर से एक बार 400 रन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया इंग्लैंड के अगेंस्ट एक बेहतरीन और उम्दा पारी खेलकर। अगर हम वापस मुल्डर की बात पे आए तो डे 2 पर उन्होंने 264 से रिज्यूम किया था एंड सेकंड न्यू बॉल मिल जाने के बावजूद भी बंदे ने डोमिनेट किया। ट्रिपल सेंचुरी मारी थी 297 बॉल्स में। ये क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सबसे तेज तेहरा शतक था। वीरेंद्र सहवाग का सबसे तेज है 278 बॉल्स में, जो कि उन्होंने आई थिंक 2008 में बनाया था। 300 से लेकर 367 तक का जो स्कोर था बंदे ने 37 बॉल्स में ही पूरा कर लिया और इस इनिंग में 49 फोर्स एंड 4 सिक्सेस भी थे। मुल्डर ने फोकस करने के लिए गाने वगैरह गाए और सब तरह की बातें करी, लेकिन अब उनके इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक तर्क वर्ग है जो कि उनको लगातार घेर रहा है। तो हम सीधे सोशल मीडिया की तरफ ही चलते हैं और वहीं चलकर देखते हैं कि भैया कौन इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, जोन्स ने यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है और बताया कि भैया मुल्डर ने क्या कुछ कहा है ब्रायन लारा को लेकर। अब इसके ऊपर अगर आप कमेंट देखें तो सबसे पहले सूरज ने लिखा है कि देन यू शुड स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट मेट, यू कांट प्ले क्रिकेट विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन and you had the chance to break one of the most iconic records in history of cricket. Breaking records of legend isn't disrespect by any means, stupid mindset. Actually में क्या ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूट जाने से ब्रायन लारा नहीं रह जाते? अब यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। अखिल ने लिखा है साउंड्स मोर सेंटिमेंटल देन सेंसिबल, रिकॉर्ड्स aren't meant to be preserved out of respect, they are meant to be challenged. Lara's legacy is safe regardless of the scoreboard someone else will break in one day. अंकित काली ने भी ऐसे ही कुछ लिखा है कि अगर हर कोई ऐसे ही सोचने लगा तो कभी कोई रिकॉर्ड टूटेगा ही नहीं। आई एम श्योर कि ब्रायन लारा ने भी इस बात को लेकर गर्व ही फील किया होता कि वियान मुल्डर अगर उनका रिकॉर्ड तोड़ते तो। सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी ओडीआई में, उसके बाद सहवाग ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा एंड लेटर रोहित शर्मा ने उस फिगर को और ऊपर पहुंचाया। येट नो वन एवर फॉरगेट सचिन्स आइकॉनिक 200 बिकॉज बीइंग द फर्स्ट इज अनफॉरगेटेबल इट्स हिस्ट्री। भोपाल लिखा है कि दिस इज लाइक रोहित शर्मा सेइंग लेट ट्रेविस हेड विन वर्ल्ड कप, ही इज बेटर ओपनर देन मी,
So only he deserves World Cup. In I am bottling rigged World Cup. यहाँ लिखा है भैया, दिस इज सो बुलशिट मैन, यू आर representing your country. It would have been sensible had a South African holding that record. Sorry, but country before legends. Naya Hardik Pandya. He himself was the captain who decided to declare the inning. It doesn't raise any suspicions. He must have thought in the interest of the team as he was still 33 runs short of 400. He should have broken the record today if not Mulder then some other player will. ऐसा नहीं है कि लारा का रिकॉर्ड ये नहीं तोड़ रहा तो कोई और नहीं तोड़ेगा. It all depends on perspective. He thought it wasn't right to break the record. He didn't do it. I don't agree with him, but it is what it is. तो मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे अब ये एक और श्रीकांत वॉट, records meant to be broken, otherwise reserved all the legends records and stop breaking them. This is too humble man. Never expected this reason. हर कोई लगभग वही कह रहा है यार. In all honesty, that's real disrespectful for Brian Lara. Imagine someone saying to Lara, I could have broken your record, but I didn't. मतलब ये तो और भी ज़्यादा लारा की बेइज्जती वाली बात हो गई. बस का है तो डॉन ब्रैडमन का रिकॉर्ड के पास भी पहुंच कर दिखा दे. कितना भी ट्राई कर ले, मिड टू लॉन्ग टर्म टू 80+ का एवरेज नहीं निकाल पाएगा. तो सीधी सी कहने की बात यहाँ पर यही है कि एक बेतुका सा रीज़न देकर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसीलिए इस बंदे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा.